यदि मर्द का बेटा हो मोदी तो आज तुम इलेक्शन करा के देख लो, आज तुम इलेक्शन करा के देख लो, आज पता लग जाएगा सच्चाई का। लेकिन ये मशीने से नहीं, बैलेट पेपर से, क्योंकि आज तक रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, ये सब जो चैनल है मोदी के खरीदे हुए, वो हमारे मुंह पर लगाए हो जैसे तुम ये इस तरीके से वो इसके मुंह पर लगा देंगे, आवाज दूसरे की जाती है। होती नहीं है, ये अडानी अंबानी का फेंटा हुआ पिट्ठू है। गरीबों को तो लाइन में खड़ा कर देते हैं या द्वार पे अपने कुत्ते पाल रखे हैं, जो वो कुत्ते भोग भोग करके उसको भगा देते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। कोरोना एक आतंकवाद फैलाया हुआ है, ये मोदी का फैलाया हुआ आतंकवाद है, जो कि इस आतंकवाद के अंदर दुनिया को लूट रहे हैं। और कि जितने सड़कें बन रही हैं, जितने रेलवे के वो पुल बन रहे हैं, जितने ब्रिज बन रहे हैं, इन ठेकों में 25% इनका हिस्सेदारी है, बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि किराए वो उनके किसान हैं, वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है केवल ये मुट्ठी भर किसान है ना। तो ये जो उनका खरीदा हुआ चैनल है ना, उनके लिए मुट्ठी भर है। लेकिन आप लोग की असलियत बताइए, 4 किलोमीटर में जाम लगा है इस बॉर्डर पे, 4 किलोमीटर में है ना, 4 किलोमीटर में एक कम से कम 30-40 हजार रुपये तो ये सामने सामने दिख रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर चल के देखिए, 2.5 लाख 3 लाख है। और वो एक उचलती बॉर्डर पर भी 40-50 हजार किसान बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर जाकर देखो, वहाँ भी 2 लाख से कम नहीं होंगे हैं। लेकिन इनको तो आंखों पे चश्मा लगा हुआ है अडानी अंबानी का। कुछ किसान सरकार से भी मिले हैं जाकर के, वो कौन है? मिले नहीं है, वो किसान नहीं है, वो किराए के टट्टू हैं, वो किराए के टट्टू हैं, जो कि आज तक रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, ये सब जो चैनल है मोदी के खरीदे हुए, वो हमारे मुंह पर लगाए हो जैसे तुम ये इस तरीके से वो इसके मुंह पर लगा देंगे, आवाज दूसरे की जाती है, वहाँ इसकी नहीं जाती है। तो ऐसे चोरों की सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है, माफियाबादों की सरकार है, जमाखोरों की सरकार है। लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहती है कि देश में जो 70 साल में गड्ढे खुदते थे हम उनको भर रहे हैं अब। अरे वो भर नहीं रहे हैं, उसने तो इतना बड़ा खड्डा खोद दिया कि जनता को मार डाला। जान लो कि पहले नोटबंदी में मारा, नोटबंदी के बाद में जीएसटी में मारा, और जीएसटी के बाद अब कोरोना में मार रहा है। कोरोना 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 में कहाँ कोरोना है? कोई इसको दिख रहा है कोरोना? हम लोग तो भी तो हैं, हम तो 2.5 लाख आदमियों के बीच में रह करके आ रहा हूँ, 14 दिन से हूँ, आज भी यहाँ से घूम रहा हूँ, क्यों नहीं कोरोना हो जा रहा है? कोरोना एक आतंकवाद फैलाया हुआ है, ये मोदी का फैलाया हुआ आतंकवाद है, जो कि इस आतंकवाद के अंदर दुनिया को लूट रहे हैं। और ये बिल बनाए हैं आतंकवाद के अंदर, नहीं तो कोरोना होता तब तक पता नहीं, छुआछूत की बीमारी कोरोना को कहे थे ना, कि एक दूसरे को छुआया और लग गया, तो अब तक हिंदुस्तान आधा साफ हो गया होता, आज नहीं हिंदुस्तान रहा होता। लेकिन हमारे यूपी में कोई नहीं कोरोना, बिहार मतलब हरियाणा में कोई नहीं कोरोना, उधर पंजाब में कोई नहीं कोरोना। मोदी के जुबाने में कोरोना है। यूपी सरकार में चालान कटता है 500 रुपये का बिना मास्क के। अरे यूपी सरकार में तो मैं ऐसे देखा नहीं, अरे भाई मैं भी 8 महीना घर ही पे रहा हूँ, 8 महीना मैंने गाजीपुर में ही रहा हूँ। अरे वो कुछ मछली मार रहे थे, मच्छी मार रहे थे, जोड़ में मच्छी मार रहे थे 8-10 लड़के, पुलिस वाले जाकर के पकड़ लिए, उनसे 2-2 हजार रुपया लेकर के तब छोड़े। एक जीसीबी वाला मिट्टी खोद रहा था, अकेले तो बैठ करके जीसीबी चला रहा था, और जीसीबी से मिट्टी खोद रहा था, वहाँ पर भी पुलिस वाले जाके उसे 5,000 रुपया लेकर के तो छोड़े। अरे दुनिया खाली पुलिस वाले लूटे, जितने सरकारी कर्मचारी हैं लूटे, वो लूटते रहे, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। ये किसान मजदूरों को लूटो, ये तो मोदी सरकार का जिताओ हमको, ये मोदी सरकार की कहावत है कि तुम जिसको मर्जी लूटो, कोई सुनवाई नहीं होगी। इतनी सारी बुराइयां हैं सरकार में, तो जीत कैसे जाते हैं राज्यों में? बेईमानी से डीएम जिला अधिकारी को खरीद लेते हैं और अपनी विजय कराते हैं नोटों पे, नोटों से जीत हो रही है, अडानी अंबानी के नोटों से। और एक बात और है कि जितने सड़कें बन रही हैं, जितने रेलवे के वो पुल बन रहे हैं, जितने ब्रिज बन रहे हैं, इन ठेकों में 25% इनका हिस्सेदारी है। जो संबित पात्रा हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो कहते हैं कि किसान हमारे साथ हैं, जब भी तुम जीत जाते हैं। अरे वो तो कहने को सब कुछ कहेंगे, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, उग्रवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं।
हम तो कहता हूँ कि सच्चा यदि मर्द का बेटा हो मोदी तो आज तुम इलेक्शन करा के देख लो, आज तुम इलेक्शन करा के देख लो, हाँ? और पता लग जाएगा सच्चाई का। लेकिन ये मशीनें से नहीं, बैलेट पेपर से। मशीनों में गड़बड़ होती है। मशीन में कोई भी बटन दबाओगे भाजपा की दबेगी, वो बनाई हुई है मशीन। लेकिन जो नेता हार जाते हैं जब चुनाव, तो वो सड़क पर क्यों नहीं आते हैं? वो बाद में कहते हैं कि वो बाद में सड़क में आकर के वो करेंगे क्या? सुनेगा कौन उनकी कौन सुनेगा? केवल आजकल जो झूठों का जुमलों का है, वो बहिष्कार कर दे इसका ईवीएम का। और तो एक आदमी बहिष्कार करके करेगा क्या? इतने किसान आकर के वो कर रहे हैं, उनको तो कहा कि 4 थे कि हाँ, वो तो किसान नहीं है, वो तो किराए के टट्टू हैं। इतने किसान बैठे हुए हैं, इनको कौन कहता है किसान है? इनको तो कहते हैं किराए के टट्टू हैं। लेकिन जो मीडिया को मैं कहता हूँ, जो मीडिया भाई उनसे बिके नहीं है, वो तो सही खबरें निकाल दें, सही खबरें निकाले, जनता के पास जाए तो जनता हो जाए। जो ये तो झूठो हमने वाली है। यूपी में कह रहे हैं कि किसानों को आज तक नहीं मिलता है, किसानों को 2 घर को दे दिए मान लो। हाँ, कि देश का मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, सब बिके हुए हैं। किसने खरीदा उसको? हाँ, भाजपा सरकार ने खरीदा है, अडानी अंबानी ने खरीदा है, तो बिक गया मीडिया, बिक गया। GTV मिला है, आज तक बिका हुआ है। आइडिया इंडिया न्यूज में बिका है, और ये क्या कहते हैं रिपब्लिक भारत बिका है, 24 बिका है। कौन सा चैनल बताओ जितने नोएडा में चले हैं? दिखा रहे हैं कोलकाता में, नहीं बिका, यहाँ का दिखा दे। रोज अमित शाह को दिखा रहे हैं कि बंगाल में ममता का दिखा रहे हैं, इतने किसानों का क्यों नहीं दिखा रहे हैं? किसानों का दिखावे तो पता लगे कि सच्चाई क्या है। अरे सच्चाई कहते हैं जो जिस रंग का चश्मा लगाता है दुनिया उसी को नजर आती है। मेरे भाई बहनों, इसने मोदी ने जो मोदी नहीं है, ये अडानी अंबानी का फेंटा हुआ पिट्ठू है। जो अडानी अंबानी कहते हैं वही करता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो आज जनता इतनी दुखी होकर के रोड पे नहीं उतरती। किसी को तकलीफ होता है तब बाहर रोड पे आती है। ये तो चोरों की सरकार है। कैसे कागज है? ये सब सरकारी कागज है देवी। ये देखिए किसके हैं? आंचलिक कार्यालय भारतीय खाद्य निगम के हैं कि नहीं है? 20 साल से दौड़ रहा हूँ। फर्जी नौकरी कर रहे हैं, ओरिजिनल को कोई पूछ नहीं रहा है। अरे यहाँ पर न्यायालय नहीं वेश्यालय हो गए हैं। थाना नहीं रंडी खाना बन गया है। और क्या सुनना चाहे? जब इंसान को जब थक जाता है तो जुबानें नहीं सही दे वो तो काम करती है। हमको 20 साल हो गया इनके पास दौड़ते दौड़ते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। खाली बातों की सरकार है, झूठे कागजों की सरकार है। असलियत देखो तो असलियत बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो ये सरकार को दिखाओ ना, वो तो कह रहे हैं किसान। अरे कोई देखने वाला नहीं है। वो खाली जो सरकारें देखती है किसके? जो बड़ी कारी है, बड़े पैसे वाले हैं, जो गिफ्ट लेकर के जाते हैं उनको सरकार देखती है। गरीबों को तो लाइन में खड़ा कर देते हैं, या द्वार पे अपने कुत्ते पाल रखे हैं, जो वो कुत्ते भोग भोग करके उसको भगा देते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। मैंने आज से नहीं, जब से ये न्यूज वालों ने निकाला था संसदों का पैसा लेकर के सवाल पूछने का 2005-06 में, तब से मैं घूम रहा हूँ दिल्ली के अंदर, घर द्वार छोड़ के, माँ बाप बीवी बच्चे सब छोड़ दिया। मैं कहा न्याय लेकर के रहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान में न्याय मिले तब तो ले न्याय। यहाँ पर तो न्यायालय नहीं रह गए हैं, सब वेश्यालय बन गए हैं। थाना नहीं रह गए, रंडी खाना बन गए हैं। तो कहाँ से न्याय मिलेगा? सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा क्या आपको? तो सरकार है ही नहीं, किराए के पिट्ठू हैं। सरकार रहे तब तो भरोसा होवे। जब किराए के टट्टू हैं तो उनसे क्या भरोसा करे? तो सबको सड़कों पे लाना है अभी सरकार ने। अब तो सब जनता सड़क पे आवे और उनको जूत मार के निकाला जाए। संसद भवन हमारा है, हम जनता हैं, राज जनता का है, और जनता के नौकर जनता को ही लूट रही है। जनता के नौकर हैं कर्मचारी, लेकिन वो जनता को ही लूट रही है। ये कहाँ का संविधान है? संविधान को आग लगा दी।